टाइम था जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स कोई भी मटेरियल या सोर्सेज या कॉन्सेप्ट के लिए कोचिंग सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा ह्यूजली डिपेंडेंट होते थे। बट नाउ द फैक्ट इज़ कि अभी आपको यूट्यूब पे अनलिमिटेड एन नंबर ऑफ सोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वो पीडीएफ्स हो, वीडियोस हो, और बहुत सारे एडुकेटर्स भी मिल जाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि इन सब में आप कौन सा चूज़ करो कि आपको रिलेवेंट एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स एक ही जगह पे आसानी से मिल जाए। So hello everybody, my name is Nancy Sabu और I am a probationary officer in Central Bank of India। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रीजनिंग को लेके क्या रही है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू गेटिंग अ सीट फॉर माई सेल्फ। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मैंने किन एडुकेटर्स के वीडियोस रेफ़र किए थे एंड मैंने कहाँ से प्रैक्टिस की एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से टेस्ट सीरीज़ और सोर्सेज मैंने यूज़ किए। पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हो सकता है मैं अलग अलग एडुकेटर्स के आपको नाम बताऊँ, हो सकता है आपको वो पसंद आए और फिर या हो सकता है आपको वो नहीं समझ में आए। बट द थिंग इज़ कि जो भी मैं आज बता रही हूँ, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे एज एन एस्पिरेंट जो एडुकेटर सबसे अच्छे लगे मैं वही बस आपको आज बताऊंगी। क्योंकि क्या है ना कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है, तो शुरू में मुझे काफ़ी मेहनत कह लो या फिर हार्डवर्क कह लो, रिसर्च करना पड़ा था। हर टॉपिक को मैं 4 टीचर से देखती थी कि मुझे कहाँ समझ आ रहा है, तो काफ़ी मेहनत लगा था या फिर काफ़ी टाइम लगा था इस चीज़ में। तो इसलिए अब इतना 2 साल की जर्नी में मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की कि किस टॉपिक के लिए कौन से एडुकेटर को हम लोग रेफ़र कर सकते हैं ताकि मुझे बेस्ट कंटेंट वहाँ से मिल सके। तो वही सारे एडुकेटर्स के नाम आज मैं आपको बताऊंगी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सी, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू एज अ बिगिनर इज टू गेट अ सिलेबस। आपको सिलेबस को सबसे पहले गो थ्रू करना है एकदम अच्छे से, एक तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ना आपको कुछ सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना है और ना ही उससे कम कर पढ़ना है। आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस को ही फॉलो करना है। ओके, चाहे वो मेंस का हो और चाहे वो प्री का हो और चाहे वो कोई भी बैंकिंग एग्जाम का हो। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं इन जनरल, सबका ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है फॉर प्री एंड मेंस। तो आप किसी एक का फॉलो करोगे तो आपका सारा एग्जाम्स निकल जाएगा, बस थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ में कहीं कहीं चेंजेस करनी पड़ती है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको सिलेबस नोट डाउन करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है। ओके, नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से एडुकेटर्स को मैंने रेफ़र किया था फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स। सबसे बात करते हैं पहले इनइक्वालिटीज़ की। इनइक्वालिटीज़ मैंने अंशुल साइनी सर से पढ़ा था। उनके चैनल का नाम है बैंकर्स पॉइंट। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट इसमें समझाया ना, एक ओपन डोर क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, वो काफ़ी ईजी कर देता है इस पूरे टॉपिक को। आपको बहुत ज़्यादा खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ग्रेटर है लेस है। अगर आप वो चीज़ खुद पढ़ोगे ना तो आप वो चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, तो इट मेक्स द एंटायर थिंग वेरी ईजी। बहुत दिमाग लगाए बिना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर पॉसिबल होगा तो मैं जो भी टीचर्स के आपको नाम बता रही हूँ फॉर दैट सोर्स, पॉसिबल होगा तो आई लिंक देयर वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग टू कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड सिलॉगिज्म। इन 5 टॉपिक को मैंने सौरभ सिंह सर के वीडियो से पढ़ा है, अड्डा 24/7 के सौरभ सिंह सर। इन्होंने काफ़ी अच्छे वे में सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। स्पेशली अगर बात करें सिलॉगिज्म की, तो उन्होंने जितने भी टाइप्स है डिफरेंट, वो सबको कवर किया है एक वीडियोस में अपने। और मुझे जो उनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, इसमें उन्होंने एक शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया। पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट मेक्स द एंटायर प्रोसेस थिंक अगेन वेरी ईजी। तो आप इनका वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। और अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो उनका जीरो टू हीरो एक सीरीज़ है, उसमें वो कोडिंग डिकोडिंग उन्होंने बताया है। कुछ 6-7 वीडियोज़ है एज फार एज आई रिमेंबर। उसमें वो पूरा प्री से लेके मेंस तक के डिफरेंट जो भी टाइप्स आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, सारे उन्होंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का बहुत लाइक मेजर पोर्शन है रीजनिंग का। प्री में सिर्फ बात करें तो 20 to 25 मार्क्स का आते हैं। तो ये मैंने 2 टीचर्स से पढ़ा था। वन इज़ अंकुश लांबा सर, ठीक है, उनकी 1000 पजल्स की सीरीज़ एक होती है। तो वहाँ से एक तो आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे, आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड सेकंड इज अगेन सौरभ सिंह सर, अड्डा 24/7। कंफ्यूज मत होना कि मैम आप तो 2 एडुकेटर बता रहे हो। देखो, 2 एडुकेटर किसी चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ तो देखो, इसमें तो पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2 सोर्सेस आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी मिल जाएंगे। और
हो सकता है आपको किसी एक का नहीं समझ आए, ठीक है। तो मैंने दोनों देखा, मुझे दोनों अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है समझ तो आप दूसरे टीचर का रेफर कर सकते हो, ओके। सो ना कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये मोस्टली मेंस के टॉपिक्स है। इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट भी मैंने अंशुल साइनी सर से पढ़ा है, ओके। मेंस में 5 मार्क्स का आता है यूजुअली, सो आप उनका वीडियो देख सकते हो इनपुट आउटपुट के लिए, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी भी मेंस का टॉपिक है, ये मैंने अंकुश लांबा सर से पढ़ा है। उनका एक मैजिक बॉक्स का ट्रिक है विच मेक्स द एंटायर थिंग वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर, ओके। और अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो दैट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। सी क्रिटिकल रीजनिंग में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस होता है, जैसे कि अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक्स जहाँ से मैंने पढ़ा है वो है मेरिट शाइन के वीडियो से, ओके। उनके 9 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, ईच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। तो आप ये पूरा कवर कर लोगे ना, तो आपको फिर किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आइडिया आपको इससे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस कैसे हैं, उन्होंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं। एंड सी, अगर क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उसमें समझने की ज़रूरत है ना, इज़ द आर्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। इसमें आपको ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही आंसर क्या है, बट हाँ आप उसमें से गलत निकाल सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता। तो ये अगर आप सीख जाओगे ना व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल रीजनिंग, तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। और अभी रिसेंट में देखा गया है कि मेंस के पेपर में यूजुअली आता है ये, इसका वेटेज भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। सो इट इज़ बेटर दैट कि आप ये टॉपिक स्किप ना करो, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि हम स्किप कर सकते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, बट हाँ बहुत रिस्क भी मत लेना, क्योंकि गलत होने की चांसेस भी इसी में ज़्यादा होते हैं। आपको लगता सही है बट वो चीज़ें हो जाती है गलत। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लो, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट इट ईजिली इन योर एग्जामिनेशन। देखो अगेन द पॉइंट इज़ कि ठीक है हमने वीडियोज़ तो देख लिया एडुकेटर से, उसके बाद क्या, आपको जब वीडियोज़ देख रहे हो ना, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब नोट्स, एक पहले सेपरेट नोटबुक बनाना है रीजनिंग का। अब नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जो भी एडुकेटर बोल रहा है वो वर्ड टू वर्ड या फिर जो भी क्वेश्चन है लाइन टू लाइन मैं नोटबुक में नोट डाउन कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा। सोचो आप अगर पजल के क्वेश्चंस लिखने बैठ जाओगे, वो एक 1.5 पेज का क्वेश्चन होता है, तो ये नहीं करना है। सी बाई नोट्स मेरा मतलब ये है कि देखो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हो, तो आपको एडुकेटर बताते में कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन करते होंगे ना, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो बार बार मुझे काम आएगी, तो वो सब पॉइंट्स को आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। एंड अगेन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जब कुछ आप जो भी एडुकेटर से पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है, आपसे नहीं बनेगा, आपसे नहीं बन पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उन क्वेश्चंस को फिर अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। और जब आप फ्यूचर में टेस्ट दोगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आप स्किप कर दोगे या फिर आपसे गलत हो जाएंगी, तो वो सारे क्वेश्चंस आप उसमें नोट कर सकते हो, और ऐसे धीरे धीरे एक नोटबुक कम्प्लीटली नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और फ्यूचर में उसको फिर रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हमने एडुकेटर का बात कर लिया, लाइक वी टॉक्ड अबाउट मेकिंग नोट्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? सी प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। पहले तो ये आप जिससे पढ़ रहे हो उनके बहुत सारे वीडियोस होंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, आप वहाँ से क्वेश्चंस निकाल के सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस करना, दैट इज़ गिविंग टेस्ट सीरीज। देखो ये मैंने पहले भी कहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली बैंकिंग, जहाँ टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, तो आपको स्पीड पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। पहले आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, अब टेस्ट सीरीज में जाके आप अपने स्पीड पे वर्क करोगे और वो चेक करोगे कि आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो रही है कि नहीं सही साथ में साथ। तो प्रैक्टिस के लिए यू कैन रेफर टू स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट सीरीज। स्मार्ट कीड़ा काफ़ी अच्छे रेंज ऑफर करता है, लाइक बीइंग फ्रॉम चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स एंड देन अगेन कंप्लीट मॉक्स। तो आप इसमें आप अपना टेस्ट दो और फिर इसमें आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आप एक्यूरेसी पे भी काम कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि प्रेशर में टाइम बाउंड होके सॉल्व करना आप कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो रीजनिंग मैंने क्वेश्चन बना लिया पर टाइम पे नहीं बनाया तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। अगर प्री की बात करें, एक आपका जो पजल होता है आपको मैक्सिमम 3 मिनट देने होते हैं, आप उसके 5 मार्क्स ले पाओगे, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो या फिर अगर बहुत डिफिकल्ट हुआ तो 4 मिनट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो देन यू आर कटिंग शॉर्ट योर अदर मार्क्स जो आप दूसरे टॉपिक्स में ला सकते हो। तो आप समझ रहे हो ना कि जो भी चीज़ है आपको टाइम बाउंड होकर सॉल्व करनी है, आपको वो हैबिट में लेके आना है कि आप उसको जल्दी बना पाओ, ठीक है। और ये चीज़ मेजरली टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप अपना आराम से लेजरली आप उसको बना रहे हो, बट जब टेस्ट दे रहे हो तो एक साथ में टाइमर भी चल रहा है, आपको पता है कि टाइम के अंदर बनाना नहीं तो पेपर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा पूरा। तो इसीलिए फॉर टेस्ट सीरीज
आई वुड से कि आप स्मार्ट कीड़ा के अगेन टेस्ट यूज़ कर सकते हो. सी दे हैव अ वेरी गुड न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च दैट इज़ स्पीड ड्रिल्स. स्पीड ड्रिल्स अगेन आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करने का उसमें आपको मिलता है, क्योंकि उसमें लाइफ लाइन्स होते हैं. बहुत ही गेम के वे में उन लोगों ने लॉन्च किया है कि अगर आप एक गलत करोगे तो एक लाइफ लाइन चली जाएगी. टाइम बाउंड होके सॉल्व करने का लाइक वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच आई थिंक इज़ स्पीड ड्रिल. सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो. सो गाइज होप दैट मैंने जितने भी आपसे प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें थी आपको बता दी है. लाइक अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेरी हो देन फील फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. ओके टिल देन जस्ट कीप प्रिपेयरिंग गाइज. एंड अगर you can connect with me on my Instagram account and on Telegram channel. The links are mentioned in the description box. Or please do subscribe to my channel if you find this video helpful, so that you can stay connected with me for future updates. Till then guys, just keep hustling. Thanks for watching.